बहुत धन्यवाद। आइए हम आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं। आज हम बुद्ध चरित्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि कैसे बुद्ध ने बहुत सारे भिक्षुओं को दीक्षा दी, कैसे उन्होंने शिष्य बनाए। आज हम बात करते हैं कि इस बुद्ध धर्म का सार क्या है। तो राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वे बेनुबन में निवास करें। बुद्ध ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर ली और वो बेनुबन में शांत चित्त होकर रहने लगे। इसी समय एक दिन एक भिक्षु जिसका नाम अश्वजीत था, जो इंद्रियों को जीतने वाला बहुत ही संयमी भिक्षु था, वो भिक्षा के लिए नगर में गया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो एक बड़े ही नवीन वेशभूषाधारी सन्यासी रूप एक ब्राह्मण जो था, सरद्वती पुत्र कपिलेय, जो स्वयं में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत सारे शिष्यों के साथ उस भिक्षु को रोका, अश्वजीत को रोका और उससे पूछा कि हे सौम्य, तुम्हारे इस नए शांत रूप को देखकर मैं बहुत आश्चर्य हो रहा है। हमें कृपया ये बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है, उनकी शिक्षा क्या है। तो अश्वजीत ने, जो भिक्षु था, वह उसने बड़े नम्रता से उत्तर दिया कि मेरे गुरु जो है वो महात्मा बुद्ध हैं और मैं अभी तो नया हूं, इसलिए उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन संक्षेप में मैं बता सकता हूं। तो इसके बाद अश्वजीत ने बुद्ध धर्म का सबसे पहली बार सार समझाया। उन्होंने बताया कि सभी धर्म किसी कारण से उत्पन्न होते हैं और उनका निरोध यानी उनकी समाप्ति और निरोध का मार्ग भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। धर्म का अर्थ होता है कि क्या सही है क्या गलत है उसको समझना। हम अपने जीवन को बड़े सच्चाई के साथ चलाएं, सत्य के साथ चलाएं। तो हमारे जीवन की जो सत्यता है वही हमारा धर्म है। अब कोई भी सत्यता या कोई भी जीवन का जो धर्म है वह समाप्त जरूर होता है और उसका समाप्ति का भी मार्ग है। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से कहूं कि भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था, जिसमें उन्होंने 4 सत्य के बारे में बताया, वही 4 सत्य के बारे में अश्वजीत ने यहाँ पर उस महात्मा को बताया। सबसे पहला सत्य ये है कि दुख, जीवन में दुख है, ये आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सत्य है और ये दुख जो है, सभी दुख ये जीवन में आएंगे ही आएंगे। इस दुख का कारण है और यह दुख जो है किसी कारण से होता है। हमारी तृष्णा या इच्छा, कुछ पाने या पाने की लालसा, इसका प्रमुख कारण है। हम जितना तृष्णा में रहेंगे, जितना हम इच्छा में रहेंगे, जितना हम लोभ में रहेंगे, तो उससे हमारा दुख और बढ़ता रहेगा और दुख की समाप्ति भी संभव है। अगर हम अपने जीवन का दुख समाप्त करना चाहें तो वह भी समाप्त है। अगर कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। जैसे जिसको कि हम निरोध कहते हैं, जिसको कि हम रोकना कहते हैं। तो हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में सत्यता के धर्म के हिसाब से हमें क्या रोकना है? हमें तृष्णा को रोकना है, हमारी अपनी इच्छाओं को रोकना है, हमें लालच को रोकना है, हमारी लालसाओं को रोकना है, लोभ को रोकना है। तो इसका निरोध करने से हमारा दुख जो है वह समाप्त हो सकता है और दुख समाप्ति का मार्ग भी है, उसका एक रास्ता है जिससे कि हम दुख समाप्त कर सकते हैं। तो यह जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, जो भगवान बुद्ध ने बताए थे कि हमारी सही दृष्टि होनी चाहिए,
हमारे पास कोई भी चीज़ को देखने का तरीका सत्य होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव, मिलावट, असत्यता नहीं होनी चाहिए। हमारा सही संकल्प होना चाहिए। आज भी मैंने सुबह कहा था कि आप जो संकल्प लेंगे वह पूरा होगा। अगर आप सही संकल्प लेंगे तो वह सही संकल्प पूरा होगा। यह आपकी दुःख की समाप्ति का मार्ग है। हमारी सही वाणी, हमारे सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति जो हमारी मेमोरी है और सही समाधि किसी चीज़ में विलीन हो। तो अगर हम ये मार्ग अपनाते हैं तो हमारे दुःख की समाप्ति का भी मार्ग है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अ, जो बौद्ध भिक्षु अश्वजीत थे, उन्होंने कपिलेय मुनि को भगवान बुद्ध से जो सीखा था उनको समझाया। और यह जो है कि भगवान बुद्ध संसार के दुःख को बड़े गहराई से समझाया है। उन्होंने ये जान लिया कि हर धर्म या स्थिति किसी कारण से ही उत्पन्न होता है। मतलब यह है कि यह दुनिया में जो भी कुछ होता है, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। चाहे वह दुःख हो, चाहे वह सुख हो, चाहे वह कोई भावना हो। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। और बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अगर किसी चीज़ का कारण होता है, तो वह कारण जो है वह समाप्त भी हो जाता है। यानी कोई समस्या किसी कारण से शुरू होती है, वैसे ही अगर हम उस कारण को समझ लें, उसको रोक दें, तो क्या होगी? समस्या खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि इसका समाप्ति तक पहुँचने का एक रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें दुःख से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसी को हम कहते हैं निरोध का मार्ग। तो बुद्ध का यह ज्ञान बड़े एक सरल और एक गहरा ज्ञान है कि कोई भी चीज़ बिना कारण से नहीं होती है। अगर उस कारण को हटाया जाए तो परिणाम खत्म हो जाएगा। इसका एक तरीका है, एक सही मार्ग है जिसको कि हमें अपनाना चाहिए। तो यह उनकी शिक्षा का मूल था। बुद्ध के धर्म का मूल सार यही है। बुद्ध का मूल सार यही है। बुद्ध के ज्ञान का मूल सार यही है। बुद्ध के समझ का मूल सार यही है। क्योंकि हमने यह जो विचार का सत्र अभी चलाया था बीच में, वो ज्ञान योग से। तो ज्ञान के ये 4 सूत्र जो है, वो हमें बाँध के रखना चाहिए, जो हमें शांति की मार्ग पर ले जाता है। तो यह सुनकर जो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, कपिलेय, वो बहुत प्रभावित हुए और उसने यह पहली बार इतनी गहरी बात को सुनने का उसको अवसर मिला था। तो अश्वजीत ने उसे बुद्ध धर्म का उपदेश देकर प्रेरित किया और वह ब्राह्मण सुगत जो है कि वो बुद्ध के पास पहुँच गए। अश्वजीत ने बुद्ध को उस ब्राह्मण से परिचय कराया और उसके आगमन का उद्देश्य भी बताया। तब बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया था। और इस प्रकार से क्या हुआ कि फिर जो है अश्वजीत मोगदालन्य, ये दोनों जो है बुद्ध को प्रणाम करके, दोनों जो साधु ये भिक्षु थे, वो बुद्ध धर्म के प्रचार को करने के लिए बौद्ध भिक्षुक बन गए और वो पूरा बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पे चला और नैतिकता के पथ पे वो आगे बढ़े। और फिर उन्होंने हर दूसरे तीसरे राज्यों में जाकर, दूसरे तीसरे देशों में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू करना शुरू किया। और यह जो समय है, ये एक बहुत ही सही एक घटना की समय है कि जब कश्यप वंश में एक धनी ब्राह्मण था और जिसने बहुत सारी उसकी संपत्ति थी, उनकी पत्नियाँ थी, बहुत सारा ऐश्वर्य था। तो ये बुद्ध धर्म का मार्ग में आकर वह बुद्ध की शरण में आ गए, सब चीज़ को त्याग दिया और वह भिक्षु का जीवन अपना लिया। तो यह जो मार्ग है और यह जो आज हमने आपके साथ यह जो विचार हमने आपके साथ बताया है, यह दर्शाता है कि कैसे बुद्ध के विचार और उनका शांत जीवन अनेक लोगों को प्रभावित करता है। धीरे-धीरे उनके कितने शिष्य बनते गए। उनका जो ज्ञान का मार्ग था कितना आगे प्रशस्त होता गया। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो वह